अस्सलाम वालेकुम। इसी कुकिंग विद रेहाना में आपका स्वागत है। आज हम दम आलू बनाने जा रहे हैं। उसके लिए मैंने ये आधा किलो छोटा छोटा आलू ले लिया था, जिसको मैंने सिर्फ एक सीटी में बॉईल करके इसका छिलका उतार दिया है। अब इसको हम इस तरह से कांटे से ऐसे फूक से ऐसे ऐसे थोड़ा सा होल कर देंगे, ताकि इसको जब हम फ्राई करेंगे तो ये अंदर तक अच्छे से सिक जाए। अब ये बहुत ज़्यादा नहीं हुए हैं, सिर्फ एक सीटी में मैंने निकाल दिया था। अब मैंने पानी ले लिया है। हमको 4 टमाटर लेना है। इसको मैंने इस तरह से काट दिया है। इसको बॉईल करना है। जैसे हम बटर चिकन बनाते हैं सेम वैसे क्रीमी टेक्सचर की हमको इसकी प्योरी बनानी है। ये 3 मैंने टमाटर ले लिया है। उसमें मैंने एक छोटा टुकड़ा जावित्री का डाला है। ये 2 दालचीनी के टुकड़े डाले हैं। और ये मैंने 4 मीडियम साइज़ का टमाटर ले लिया था, उसको मैंने रफली चॉप करके डाल दिया है। इसको हम अब बॉईल करेंगे। मैं इसको बॉईल करने रख देती हूँ। सबसे पहले तो हमारा ये प्याज और टमाटर बॉईल हो गया है। इसका हम छिलका उतार के इसको पीस लेंगे। ये मैंने आधे आधे काजू थे, इसमें से मैंने ये 15 काजू ले लिए हैं, आधे आधे टुकड़े। ये 8-10 काजू लेकर आप भिगाकर इसको पीस लीजिएगा। इसको मुझे इसी में बॉईल करना चाहिए था, लेकिन मैंने इसको अभी भिगोया है। कसूरी मेथी लिया है मैंने 1 टेबलस्पून भर के। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन, हाफ कप दही, ये 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया है इसमें धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून नमक ले लिया। आप अपने हिसाब से नमक लीजिएगा। आधे आलू जब फ्राई हो जाएंगे तब हम ये मसाला सारा भूनेंगे। ये देखिए तेल गर्म हो गया है और मैं इसमें आलू डाल देती हूँ। ये आलू को हम फ्राई कर लेते हैं। ये आलू आधे पक गए हैं। अब आधे इसको हम फ्राई करेंगे, इसी में पक जाएंगे। आधा किलो आलू लिया है मैंने। आप इसके आधे आलू का भी बना सकते हैं। फ्लेम हाई कर दिया मैंने। अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। ये फ्राई होते हैं तब तक मैं आपको बता दूं हमारे मसाले। ये देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा तेल कम कर लिया है। अब इसमें 3 टेबलस्पून तेल है। इसमें हम थोड़ा सा ज़ीरा डाल देंगे। ये हाफ टी स्पून मैंने ज़ीरा डाल दिया है। छोटी इलायची, 2 लौंग और 4 काली मिर्च लिया है मैंने। हम गरम मसाला पाउडर भी डाल रहे हैं, इसलिए हमको ज़्यादा गरम मसाला इसमें नहीं डालना है। ये देखिए गरम मसाला हो गया है। अब हम इसमें हमारे टोमेटो प्यूरी जो हमने प्याज और टमाटर की बनाई थी वो डाल देंगे। टमाटर जब हम भूनते हैं प्याज के साथ में तो बहुत उछलता है, इसलिए इसकी फ्लेम को आप थोड़ा सा कम कर दीजिए। देखिए हमारा मसाला अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें दही डालेंगे। दही मैंने आधा कप लिया है। इसे में हम हल्दी, नमक, सारा मसाला डालते चले जाएंगे। मिर्ची, धनिया, ज़ीरा और गरम मसाला, सारी चीज़ को हम अच्छे से भून लेंगे। जब तक ये मसाला भूनता है हम इसके लिए काजू पीस लेते हैं। इसको स्लो करके ढक देते हैं। ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से भून गया है, सारा तेल ये ऊपर आ गया है। अब हम इसमें ये कसूरी मेथी जो भून के क्रश किए थे 1 टेबलस्पून वो डाल देंगे। पिसा हुआ काजू डाल देंगे। ये काजू से बहुत क्रीमी टेक्सचर आता है इसमें। वेजिटेबल स्टॉक, वेजिटेबल यानी ये जो प्याज और टमाटर मैंने बॉईल किया था उसका पानी मैंने थोड़ा सा रखा था, वही इसमें हम डालेंगे। करीब 1 कप पानी मैं इसमें डाल रही हूँ। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। ये मैं काजू का जो मिक्सर में लगा हुआ था ग्राइंडर में, उसको साफ़ करके डाल रही हूँ। इसमें हमारे ये सारे आलू हम डाल देंगे। देखिए नमक मिर्चा आप अपने हिसाब से चख लीजिएगा। दही की और टमाटर की खटास इसमें एकदम परफेक्ट है। देखिए इसमें से थोड़ा स्टॉक बचा है, वो भी मैं डाल देती हूँ। ये आधा कप स्टॉक और बचा है। अब इसको धीरे आंच पर हम दम पर रख देंगे।
इसको 5-7 मिनट रखने के बाद में धीरे आंच पर हम बंद कर देंगे गैस को। ये देखिए हमारा दम आलू बहुत अच्छा बन गया है। आप इसको देखिए, इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा है, इसका तेल भी बहुत अच्छा छूटा है। हमारा दम आलू एकदम रेडी हो गया है। इसको आप ज़रूर बनाइए, बहुत सिंपल, बहुत आसान है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।